राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगलमय गुणधर सुख कर की, हमें उत्तर बासी रघुबर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 84 से आरंभ करते हैं, जहां पर अनंत भगवान शेष जी श्री लक्ष्मण जी पुनः युद्ध भूमि में आकर रावण को मूर्छित कर दिया। आतुर बहोरे बेभंज संदन, सूतयति व्याकुल कियो। गिर धरणि 10 कंधर विकल तर, बाण सत भेद्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ तेहि, तुरत लंका ले गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरे प्रभु चरणने नयो। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से दशानन रावण के रथ को चूर चूर करके सारथी को मारकर उसे दशानन रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी आया और उसने उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले गया। प्रताप के समूह प्रभु श्री राम जी के भाई श्री लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। वहां दशानन जागे करे, करे लाग कछु यज्ञ सियरम। राम विरोध विजय चह, सठ हट बस यति यज्ञ सियरम। वहां लंका में दशानन रावण मूर्छा से जाकर यज्ञ करने लग गया, और वह मूर्ख अज्ञानी राक्षस दशानन रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध करके विजय प्राप्त करना चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरे अभागा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भये नहीं मरे अभागा। इधर विभीषण जी ने सब खबर पा ली और तुरंत ही भगवान प्रभु श्री राम जी के पास जाकर सारी कथा कह सुनाई और कहा, हे नाथ, रावण दशानन एक यज्ञ कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह अभागा दशानन रावण सहज ही नहीं मारा जाएगा। पाठबऊ नाथ बेग भट्ट बंदर, करहि विध्वंस नाथ 10 कंदर। पाठबऊ नाथ बेग भट्ट बंदर, करहि विध्वंस आव 10 कंधर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमान अंगद सब धाये। पाठबऊ नाथ बेग भट्ट बंदर, करहि विध्वंस आव 10 कंधर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमान अंगद सब धाये। हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो उस दशानन रावण के यज्ञ का विध्वंस कर दें, जिससे रावण युद्ध में आवे
प्रातः काल होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वीर योद्धाओं को भेजा। पवन कुमार श्री हनुमान जी और युवराज अंगद आदि सब प्रधान प्रधान वीर योद्धा दौड़कर चले। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिय भा क्रोध विशेषा। कौतुक कूदी चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिय भा क्रोध विशेषा। वानर वीर योद्धा खेल ही खेल में लंका के किले पर जा चढ़े और निर्भय होकर रावण के महल में जाकर घुस गए। ज्यों ही उसको यज्ञ करते हुए देखा, त्यों ही सब वानर वीर योद्धा बहुत ही क्रोधित हुए। रणते नीलज भाज ग्रह आवा, इहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारत मन राता। रणते नीलज भाज ग्रह आवा, इहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारी लाता, चितव न सठ स्वारथ मनुराता। और वीर वानर योद्धाओं ने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से भागकर आके यहाँ घर में आकर बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर युवराज अंगद ने दशानन रावण को लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन तो स्वार्थ में अनुरक्त था। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिय भा क्रोध विशेषा। वानर वीर योद्धा युवराज अंगद और पवन कुमार श्री हनुमान जी खेल ही खेल में कूदकर लंका के किले पर जा चढ़े और निर्भय होकर दशानन रावण के महल में जबरदस्ती घुस गए। ज्यों ही उसको यज्ञ करते हुए देखा, त्यों ही सब वानर वीर योद्धा बहुत ही क्रोधित हुए। रणते निर्लज भाज ग्रह आवा, इहाँ आई वक ध्यान लगावा। अस कहीं अंगद मारी लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। उन वानर वीर योद्धाओं ने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, दशानन रावण रणभूमि से भागकर यहाँ आकर घर में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर युवराज अंगद ने दशानन रावण को लात मारी, पर रावण ने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट रावण का मन तो स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चेतब जब करि कोप कपि गही, दसन लाते मारही। धरि केस नारी निकारी बाहिर, तेज अति पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही, चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखे मन बहुहारही। नहीं चेतब जब करि कोप कपि कही, दसनु लाते मारही। धरि के सनारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही, चरण वानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन बहुहारही। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास सियरम। चले निशाचर क्रुद्ध होए, त्यागी जीवन की आसु सियरम। नहीं चेतब जब करि कोप गही गही, दसन लातहि मारही। धरि के सनारी निकारी बाहिर, ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही, चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखे मन बहुहारही। जब दशानन रावण ने नहीं देखा, तब वीर वानर योद्धा क्रोध करके उसे
दांतों से पकड़कर काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगे। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगे। तब दशानन रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानर योद्धाओं को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह दशानन रावण मन में हारने लगा और निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, सियरम चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्यागी जीवन की आस। सियरम यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर वीर योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। तब दशानन रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर युद्ध भूमि में चला। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास, सियरम चले निशाचर क्रुद्ध हुई त्यागे जीवन की आस। सियरम त्यागे जीवन की आस, सियरम त्यागे जीवन की आस। सियरम यज्ञ का विध्वंस करके सब चतुर वानर वीर योद्धा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। तब दशानन रावण अपने जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर युद्ध भूमि में चला। जय सिया राम।